कहानी सुलह। लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री। दोस्तों, कई बार वैमनस्य की ग्रंथियां भोले भाले बालकों की तुतलाती सहृदय वाणी के मार्मिक आघात पाकर सहज ही खुल जाती हैं। सुलह एक ऐसी ही कहानी है। कश्मीरी दरवाज़ा पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के बाद सबसे गुलजार बाजार है। कचहरी और हिंदू कॉलेज के कारण उसका दिल्ली के इतिहास में सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। हिंदू कॉलेज अब यूनिवर्सिटी क्षेत्र में चला गया है और हिंदू कॉलेज की उस बिल्डिंग में अब कचहरी का अमल है, परंतु वह भव्य ऐतिहासिक इमारत अब भी हिंदू कॉलेज के नाम से ही प्रसिद्ध है। हिंदू कॉलेज के कारण नगर के शिक्षित तरुण और कचहरी के कारण भले बुरे सभी नागरिक कश्मीरी दरवाजे आते जाते ही रहते हैं। इसी से नगर का यह भाग सदा चहल पहल से भरा रहता है। इसमें पुरानी दिल्ली की रंगीनी भी है और नई दिल्ली की शान भी। इसके अतिरिक्त कश्मीरी दरवाजे के बाहर 57 के विद्रोह के अमिट चिन्ह भी हैं। दूर तक शहर पनाह की दीवारों पर अंग्रेजों के बरसाए हुए गोले गोलियों से शहर पनाह का दरवाज़ा छलनी हुआ पड़ा है। जैसे चेचक के प्रकोप मुंह पर अपने अशुभ दाग छोड़ जाता है, वैसे ही अंग्रेज भी कश्मीरी दरवाजे पर अपने गोले गोलियों के घाव छोड़ गए हैं। जब तक अंग्रेज़ों की अमलदारी थी, प्रत्येक अंग्रेज उन निशानों को गर्व से देखता था और प्रत्येक भारतीय लाज से अपना सिर नीचा कर लेता था। पर आज वही निशान संग्राम के स्मृति चिन्ह बन गए हैं। हिंदू कॉलेज के प्रति मेरा प्रिय भाव बहुत था। बहुधा मैं छात्रों के बीच भाषण दे आया हूँ। बहुत बार छात्रों और अध्यापकों ने मुझे चाय पान का आनंद प्रदान किया है। वहाँ के गुंजान फुलवारियों से भरे प्रांगण में ज्ञान पिपासु तरुण छात्र छात्राओं के हंसते मुख देखने के प्रलोभन से मैं चाहे जब बिना काम बिना बुलाए ही वहाँ जा पहुँचता था। अब जो सुना है कि वहाँ कचहरियाँ आबसी हैं, मैं वहाँ का वातावरण देखने एक दिन जा पहुँचा। इस इमारत का एक ऐतिहासिक महत्व भी है जिसे बहुत कम आदमी जानते हैं। वह यह कि 57 के विद्रोह के बाद जब दिल्ली को अंग्रेज़ों ने दखल किया तो उनकी पहली सरकार इसी इमारत में स्थापित हुई थी। यहीं किसी कमरे में बैठकर हडसन साहब ने नवाबों और शाही खानदान के सैकड़ों आदमियों को फांसी पर चढ़ा डालने के लिए आज्ञा पत्र जारी किए थे। ख्याल कीजिए, जब फव्वारे पर दूर तक फांसियों पर लोग लटक रहे थे, तब इस इमारत के भीतर क्या हो रहा है यह जानने को लोग कितनी भयपूर्ण कल्पनाएं करते होंगे। अब न वह दिन रहे न वो अंग्रेज, अब तो ठेठ स्वदेशी राज है। फिर कचहरी, जहाँ बाहर भीतर जाने का सबको अधिकार है, वहाँ पहुँच गई। क्या समय का फेर है। मनुष्य की भांति स्थान के भी भाग्य होते हैं। सो मैं एक दिन इस ऐतिहासिक इमारत के भाग्य परिवर्तन को देखने वहाँ जा पहुँचा। फाटक में घुसते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शांत वातावरण में आंधी आ गई हो। भोले भाले स्वस्थ छात्रों के प्यार भरे चेहरों के स्थान पर उठाई गिर जैसी मतलब भरी आंखें लिए सूटों में लिपटे हुए वकील अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। बढ़िया सूटों में से झांकते हुए उनके वीरान चेहरे मतलब और मक्कारी की हंसी हंस रहे थे। उस हंसी का मतलब था कि लड़ो भाइयों, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अपनी जेब की जमा जत्था हमारे हवाले कर दो। सब किस्म के आदमी अबाल वृद्ध परेशान से इधर उधर घूम रहे थे, जैसे इनकी गांठ का सब कुछ यहीं खो गया हो। देखता भालता मैं पीछे के कक्ष में जा पहुंचा। बहुत बार भावुक तरुणों ने मेरा वहां सत्कार किया था। साहित्य चर्चा हुई थी, चाय रसगुल्ले खाए थे। बूढ़ों और तरुणों ने मिलकर खूब हास्य बिखेरा था। परंतु आज का वातावरण तो कुछ और ही था। एक जज साहब ऐसी रूखी और उदासीन मुख मुद्रा बनाए ऊंची कुर्सी पर बैठे थे जैसे उनके चारों ओर खड़े मनुष्यों से उनका कोई संपर्क ही नहीं, जैसे वे सब कीड़े मकोड़े हों, केवल एक वही महाशय भले मानुस हों। कोर्ट में एक दिलचस्प मुकदमा पेश था। मुकदमा पति पत्नी का था। दंपति शायद ईसाई थे, दोनों तरुण। पत्नी की आयु कोई 25 वर्ष की होगी, छरहरी, लंबी और सुंदर श्यामल वर्ण। गोद में कोई 2.5-3 साल का बच्चा, स्वस्थ और सुंदर। परिधान साड़ी। अति स्वच्छ बच्चे को कंधे पर लिए वे चुपचाप खड़ी थी। मुद्रा क्रोध भरी थी। उसके बगल में एक सूखा चिड़ी सा दुबला पतला लंबा बेतुका सा वकील अपनी मनहूस नजरों को काले चश्मे में छिपाए नकली गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसके बगल में ही तरुणी का पति कुछ बेचैन सा खड़ा था।
गहरी उदासी की छाया उसके वीरान चेहरे को एकदम उजाड़ किए हुई थी। उसकी भूखी और खोई हुई सी नजर रह रहकर तरुणी पर पड़ती थी, परंतु तरुणी एकदम भावहीन पत्थर की मूर्ति की भांति निष्ठुर और निर्मम मुद्रा में खड़ी थी। मामला शायद छोड़ छुट्टी और गुजारे का था। मुद्दैया वही तरुणी थी। पति के बगल में भी एक ठिगने गोल मटोल गुदगुदे वकील साहब खड़े रह रहकर अपनी पतलून की जेब में बार बार हाथ निकाल और डाल रहे थे। दोनों वकीलों से उनके मुवक्किल थोड़ी थोड़ी देर में खुसफुस बात कर लेते थे, जैसे अब इस स्थान पर वही परस्पर गहरे सगे संबंधी हों। मुकदमा आरंभ हुआ और जज ने तरुणी के पति से कुछ प्रश्न किए। ज्यों ही युवक के मुंह से बात फूटी, तरुणी की गोद में सोया हुआ बच्चा चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। पिता पर दृष्टि पड़ते ही वह जोर से पापा पापा कहकर और दोनों हाथ फैलाकर पिता के गोद में जाने के लिए बवाल मचाने लगा, और तरुणी उसे अपने गोद में जकड़े रहने के लिए भरपूर जोर लगाकर उसे चुप कराने का असफल प्रयत्न करने लगी। परंतु बालक ने पापा पापा का ऐसा शोर मचाया और इस कदर रोना शुरू किया कि अदालत का कामकाज एक बारगी बंद हो गया और जज और वकील परेशान होकर उस नन्हे प्राणी को देखने लगे। वह प्रकृति के एक ऐसे सत्य को पुकार पुकार कर अदालत से कह रहा था कि मेरे दावे के सामने तुम्हारा सारा ही कानून बघारना व्यर्थ है। जज और वकीलों ने बहुत समझाया कि थोड़ी देर के लिए वह स्त्री बच्चे को पति की गोद में दे दे। यहाँ तक कि जज ने कहा कि बच्चे पर पति का ही अधिक हक है, पर वह स्त्री कस कर अपने बच्चे को छाती से लगाए उसे किसी तरह पति को देने पर आमादा न हुई। लेकिन बच्चा बड़े जोर से पापा कहकर करुण क्रंदन कर रहा था। उसके दोनों नन्हे नन्हे हाथ हवा में उठे हुए थे और उसका वह अभागा पिता, जिसने कभी हंस हंस कर उसे गोद में खिलाया था, आंखों में आंसू भरे दोनों हाथ फैलाए अपनी पत्नी के आगे करुणा की भीख मांग रहा था। कानून चुप था, जज चुप था, वकील चुप थे। पिता और पुत्र हाथ फैलाए एक दूसरे की छाती से लगने को छटपटा रहे थे। स्त्री अदालत में अपने अधिकारों को लड़ने के लिए आमादा थी। पत्नी आत्मसम्मान की आग से दहक रही थी, पर मां विगलित हो रही थी। उस कानूनी वातावरण से भरे कमरे में उस एक स्त्री के शरीर में जो यह त्रिवेणी संगम हो रहा था, उसे देखने वाला कोई न था। मां की आत्मा ने स्त्री और पत्नी की मूर्ति को परास्त कर दिया। उसने छिपी नजर से पति को देखा। ऐसी करुणा की मूर्ति उसने पहले नहीं देखी थी। उसकी आंखों की ज्वाला बुझ गई। पत्नी की आत्मा ने प्यार बिखेरना प्रारंभ कर दिया। उसकी आंखों में मोती सज गए और देखते ही देखते वे झर झर झरने लगे। गोद की पकड़ उसकी ढीली पड़ गई और जैसे चुंबक से खींचकर लोहा चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार शिशु पिता की गोद में जा चिमटा। बालक ने कहा, पापा। पिता ने कहा, हाँ बेटा। तुम कहाँ चले गए थे पापा? बेटा मैं काम से गया था। अब मुझे छोड़कर कभी ना जाना पापा। नहीं जाऊंगा बेटा, कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मी रो रही हैं पापा, उन्हें प्यार करो। बेटा मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई हैं। तुम मम्मी को प्यार करो पापा, वे हंस पड़ेंगी। बालक ने माता की ओर अपने नन्हे हाथ पसार दिए। पिता ने एक कदम बढ़ाया और वह माँ के पास आ खड़ा हुआ। बालक ने एक हाथ माँ के गले में डाला और दूसरा पिता के गले में। उसने माँ का मुख चूमा और कहा, तुम मम्मी को प्यार करो। डरते डरते पति ने पत्नी का चुंबन किया और बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। पत्नी ने भरी हुई आंखों से पति की ओर ताका। उनकी आंखों में अनुनय और प्यार छलछला रहा था। पत्नी के होठों पे मुस्कान फैल गई और तभी साहस करके पति ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया। पत्नी नववधू की लज्जा आंखों में सजाकर चुपचाप अदालत से बाहर चली गई। अदालत ने वकीलों की ओर देखा, पर वकील मेरी फीस करते करते मुवक्किलों के पीछे भागने लगे। जज ने हंसकर मिसिल एक और फेंक कर कहा, दूसरा मुकदमा पेश करो। धन्यवाद। कहानी राजधर्म, लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री। दोस्तों, यह कहानी बुद्ध धर्म के प्रभाव को व्यक्त करने वाली कल्पना प्रसूत कहानी है। इसमें राजधर्म और बुद्ध के प्रेम धर्म का अंतर्द्वंद प्रकट किया गया है। दिगंत व्यापी जयघोष से क्षण भर को समाधिस्थ बुद्ध चल हुए। आनंद से आंखें उठाकर देखा।
महाराज कुमार अपने राजकीय परिच्छद और बहुमूल्य शस्त्रों से सज्जित चपल घोड़े से उतर रहे हैं। उनकी अनुगत सेना पंक्ति बांधे अविचल खड़ी है। वन की वह शांत तपस्थली राज वैभव से जैसे मुखरित हो उठी है। महाराज कुमार आगे बढ़े और उनके पीछे 100 दास बहुमूल्य उपहारों से भरे स्वर्ण थाल लिए चले। महाराज कुमार ने संकेत किया, थाल महाबुद्ध के सम्मुख रख दिया जाए। राजकुमार उन्हें सामने रखकर करबद्ध बैठ गए। आनंद ने देखा और मस्तक झुका लिया। कुमार ने महाबुद्ध की प्रशांत समाधिस्थ अचल मुद्रा को एक बार देखकर जलद गंभीर स्वर में कहा, महागुरु, परम भट्टारक महापादिये महाराज कुमार सुवर्ण आपकी सेवा में भेंट अर्पण कर प्रणाम करता है। परंतु कुमार का अभिवादन जैसे वातावरण में एक कंपन कर वापस लौट आया। प्रबुद्ध ने देखा नहीं, वे हिले भी नहीं, उनके होठ जड़वत रहे। आनंद ने एक बार प्रबुद्ध सत्व को देखा और सिर झुका लिया। महाराज कुमार का मुख क्रोध से तमतमा गया। उनके होठ फड़के और एक अस्फुट ध्वनि उनके मुंह से निकली, ओह, इतना घमंड। वे उठे और अपने घोड़े पर सवार होकर लौट गए। उनके जाने पर आनंद ने शिष्यों से संकेत में कहा, यह सब भेंट सामग्री महाराज कुमार को लौटाओ। अधिकार, यौवन, वंश और अभ्यास ने कुमार के खून को खौला दिया। वे उस रात सो न सके। वे सोचते रहे कि उसका इतना घमंड, पाखंडी, मैं उसकी सेवा में गया था, मैं कितनी बहुमूल्य भेंट लेकर गया था, वो उसने देखी भी नहीं, लौटा दी और मेरा अभिवादन भी ग्रहण नहीं किया। यह तो क्षत्रिय कुमार का भारी अपमान हो गया। महाराज कुमार विकल होकर जल्दी जल्दी टहलने लगे। रात गंभीर होती गई। धीरे धीरे उनकी विचारधारा बदली। उन्होंने सोचा, कहीं मुझी से तो कोई भूल नहीं हो गई। मैं इतनी सारी सेना, हथियार और वैभव लेकर वहां क्यों गया था? एक त्यागी पुरुष का शिष्य बनने के लिए ये सब चीजें किस काम की थीं? जिसने पृथ्वी का सब कुछ त्याग दिया है, उसे यह सब वैभव क्या लुब्ध करेगा? महाराज कुमार सोच में पड़ गए। उनका क्रोध शांत हुआ और प्रभात होते ही वे फिर वहां पहुंचे जहां घने वृक्ष की छाया में महाबुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। महाराज कुमार ने हाथ जोड़कर विनयावत खड़े होकर कहा, महाप्रभु, प्रतापी लिच्छवी राजकुमार सुवर्ण आपको प्रणाम करता है और आपकी सेवा में शिष्य बनने के लिए आया है। आनंद ने देखा, एक क्षीण मुस्कुराहट उनके होठों पर आई और गई। उन्होंने सिर झुका लिया। महाबुद्ध उसी तरह स्थिर और निश्चल थे। राजकुमार झुंझला कर लौट आया। अब वह यही सोचता था कि क्यों उसका प्रणाम बुद्ध ने ग्रहण नहीं किया, क्यों उन्होंने उस पर कृपा दृष्टि नहीं की। अब मेरा क्या दोष रह गया? परंतु कुमार की बुद्धि निर्मल हो रही थी। उसने सोचा, ठीक ही तो हुआ, राजमत तो अभी भी मुझ में था। क्या मेरे वस्त्र राजकुमारों जैसे नहीं थे? क्या मैंने अपने को लिच्छवी राजकुमार नहीं कहा? क्या मेरा यही परिचय नहीं है कि मैं सिर्फ प्राणी मात्र हूं और बुद्धि ही मेरा उद्धार कर सकते हैं? राजकुमार रोने लगे। वे उसी क्षण नंगे पैर, नंगे बदन अर्धरात्रि में चुपचाप जाकर बुद्ध की स्थिर गंभीर मूर्ति के सम्मुख खड़े हो गए। आनंद ने देखा, उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। रात विगलित होने लगी। उषा काल आया। कुमार उसी भांति बुद्ध की ओर दृष्टि बांधे खड़े थे। हठात महाबुद्ध के शरीर में गति दिखाई पड़ी। उन्होंने धीर गंभीर स्वर में कहा, क्या है पुत्र? आपकी शरण में आया हूं। कौन हो? आपका दास सुवर्ण। किस लिए? प्रणाम करने और यह निवेदन करने कि आप सेवक को अपना शिष्य बनाइए। बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। कुमार चुपचाप खड़े रहे। रात बीत गई। उषा का उदय हुआ। बुद्धवाणी फिर प्रवाहित हुई। अब क्यों खड़े हो? प्रभु प्रसन्न हो, सेवक को शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध मौन रहे। महाराज कुमार ने साहसपूर्वक कहा, क्या सेवक शिष्य होने के योग्य नहीं? नहीं। सेवक का अभिवादन स्वीकार नहीं होगा? नहीं। राजकुमार ने विगलित वाणी से कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रबुद्ध विगलित हुए। उन्होंने कहा, अपनी राजधानी को लौट जाओ वत्स
और धर्मपूर्वक राज्य शासन करो। परंतु मैं महाप्रभु का शिष्य होने आया हूं। उसकी योग्यता तुम में नहीं है। योग्यता प्राप्त होने पर बुद्ध स्वयं तुमको शिष्य पद देने आएंगे। जाओ वत्स, न्याय राज करो। परंतु प्रभु, मेरी अयोग्यता क्या है? राजकुमार ने साहसपूर्वक कहा। बुद्ध कुछ देर चुप रहकर बोले, तुमने अपने मंत्री को अधिकारच्युत करके कारागार में डाला है ना? हाँ महाराज, उसका अपराध भारी है। उसने प्रजा के साथ क्रूरता की थी। वह पतित और बेईमान था। उसने राजसत्ता का दुरुपयोग किया था। मेरा कर्तव्य था कि मैं अपराधी को दंड दूं, फिर वह चाहे जैसे भी प्रतिष्ठा पर क्यों न हो। अंततः मैं राजा हूं। प्रजापालन मेरा धर्म है। तुम राजा हो, प्रजापालन तुम्हारा धर्म है, अतः तुम अपराधी को दंड दो, यह ठीक है, राजोचित भी है। पर वत्स, बुद्ध के शिष्य को यह उचित नहीं। क्षमा और उदारता ही उसका दंड है। हाँ, तुमने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया है ना? खेद की बात है, वो अविश्वासिनी हो गई थी। वो पतिव्रता नहीं रही। दूसरों के लिए आदर्श कायम करने के लिए तो उसे त्याग देना ही उचित था। उसके साथ अति उदार व्यवहार किया गया है। दूसरा व्यक्ति उसे कुत्तों से नुचवा डालता। बुद्ध ने हंसकर कहा, नहीं तो वत्स, एक पति और एक राजा का तो वही कर्तव्य था। इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता। इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम जाओ, राज्य शासन करो। तुम में राजा होने योग्य सब गुण हैं, पर बुद्ध के शिष्य होने योग्य कोई गुण नहीं। क्षमा बुद्ध का शस्त्र है, उदारता उसकी नीति है, सहिष्णुता उसका धन है और आत्मनिग्रह उसका मार्ग है। मेरे प्रभु, मुझे आप उसी मार्ग पर लाइए। अभ्यास करो वत्स। जो ही तुम में मेरे शिष्य होने की योग्यता प्राप्त होगी, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। बुद्ध समाधिस्थ हुए। महाराज कुमार नतमस्तक होकर चल दिए। सारे ही नगर में हलचल मची रही। राजधानी में विद्रोह के लक्षण दिखाई दे रहे थे। महाराज कुमार ने पदच्युत मंत्री को न केवल अपने पद पर प्रतिष्ठित किया था, बल्कि उसकी संपत्ति भी उसे लौटा दी। अपनी दुराचारिणी रानी को भी उसने फिर अंतःपुर में बुला लिया और उससे क्षमा मांगी। सारा समाज और विद्वान समूह इस अनाचारपूर्ण काम से विद्रोही हो उठा था। यही नहीं, उसने सेनाएं विसर्जित कर दी और जेलों के द्वार खोल दिए। मंत्री ने कहा, महाराज, आपने मुझ अधम को फिर से मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करके जनमत को तुच्छ कर दिया है। मेरा अपराध गुरुतर था। आप मुझे पदच्युत करें, मैं प्रायश्चित करूंगा। राजकुमार ने कहा, मंत्री, मुझे तुम्हारा विश्वास है। प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। परंतु महाराज, लोग आपके घात करने की चिंता में हैं। अगर मेरा घात करने से उन्हें सुख मिले तो यह काम उन्हें करने दो। तुम इसकी चिंता न करो। तुम अपना काम करो, प्रेम और सेवा। न्यायाधीशों का एक दल त्यागपत्र लिए आ पहुंचा। उन्होंने कहा, महाराज, हम न्याय नहीं कर सकते। न सेना, न सिपाही, न जेल, फिर दंड हम कैसे दें? महाराज कुमार ने कहा, तुम लोग प्रेम करो और सेवा करो, फिर किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। अंतःपुर में जाने पर रानी ने चरणों में लौट कर कहा, स्वामी, इस अपराधिनी से यह महल अपवित्र होता है। मुझे आज्ञा दें कि मैं प्राण नाश करके प्रायश्चित करूं। प्रिय, ऐसा न करो। प्रेम और सेवा दोनों का एक रस चखा है, फिर प्राणनाश क्यों? हाय नाथ, यह प्रेम और सेवा मुझे अंधी दिशा में लेके चली गई थी। परंतु अब नहीं प्रिय, यह असंभव है। अब तुम पात्र अपात्र सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, निष्काम और जितेंद्रिय। सेनापति ने आकर कहा, गजब हो गया महाराज, शत्रु संधि पाकर दल बल से चढ़ आया है। मंत्री से कहो उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी न रहे। पीछे मैं स्वयं उनसे मिलूंगा। परंतु महाराज, वे तो रक्तपात के लिए आए हैं। क्यों? महाराज, वे आपका राज्य चाहते हैं। तो फिर ले लें, इसमें रक्तपात की क्या बात है? सेनापति निराश भाव से लौट गए। राजा पागल हो गया है, इसे राज्यच्युत करो, वरना राज्य की खैर नहीं।
सभी राज्यवर्गी एक मुख से यही कह रहे थे। कुछ कह रहे थे इसे तलवार के घाट उतार दो, भ्रष्टा रानी और बदमाश मंत्री को भी, इन सब को मार डालो, वरना सारी राज्य व्यवस्था धूल में मिल जाएगी। महाराज कुमार ने कहा, मेरे मारने अथवा राज्यच्युत करने से तुम्हारा कल्याण हो तो खुशी से करो, यह रही मेरी तलवार। उन्होंने तलवार निकालकर विरोधियों को दे दी। इतने में बुद्ध भगवान तेज विस्तार करते हुए आते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुमसे यह भिक्षा लेने आया हूं कि तुम बुद्ध के शिष्य बनो। राजकुमार बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गए। बुद्ध ने कहा, कहो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। राजा ने दोहराया और दिगंत व्यापी जय घोष हो उठा। जय महाराज कुमार की जय, महाबुद्ध की जय। धन्यवाद।